सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इन दिनों खूब चर्चाओं में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। वहीं अपने वक्तव्यों के लिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ चर्चा में है और लगातार ऐसी कई बार याचिकाएं आ जाती हैं जिन पर टिप्पणी करना या तो उन्हें स्वीकार करना या खारिज करना डीवाई चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट में अजब गजब याचिकाएं आती रहती हैं। ऐसा ही हुआ 10 अप्रैल को, जब एक शख्स ने आगजनी की घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर नाराज होते हुए उस शख्स को फटकार लगा दी। सीजीआई ने स्पष्ट कह दिया कि इस याचिका में अगर हम सीबीआई की जांच करेंगे तो उसके बाद लगातार ऐसी याचिकाओं की भरमार हो जाएगी। हालांकि इससे पहले याचिकाकर्ता ने यह अपनी बात कही और कहा कि मैं एनआरआई हूं और ह्यूस्टन से आया हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज और देश में तमाम एनजीओज में इन्वेस्ट करता रहता हूं और चंदा भी देता रहता हूं। जिसके बाद चीफ जस्टिस का मूड खराब हो गया। उन्होंने फटकार लगाते हुए तत्काल कहा कि आप दो बातों को जोड़ रहे हैं। एक तरफ तो आगजनी में आप पीड़ित हैं, वहीं दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल चंदे की बात कहकर मुद्दे को भटका रहे हैं। दोनों बातों में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है और दोनों अलग अलग हैं। आप जो कह रहे हैं और जिस पर बहस कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने आगे ये भी कहा कि आग लगने की घटना की सीबीआई जांच का कोई तुक तक नहीं बन रहा है और इसलिए हम इस याचिका को खारिज करते हैं, क्योंकि अगर छोटे छोटे मामलों में सीबीआई जांच करने लगेगी तो फिर उसके बाद दूसरे मामलों का क्या होगा। और ये कहते हुए सीजीआई ने याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई एक अलग प्रकार के कामों के लिए बनी हुई है, जिसका गठन 60 साल पहले हुआ था। सीबीआई को भारत की सबसे बड़ी एजेंसी माना जाता है और हर तरह के मामलों की जांच करती है। सीबीआई 60 साल पूरे होने के मौके पर हाल में ही पीएम नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं। साथ ही उसे न्याय का बॉन्ड भी बता चुके हैं। साथ ही व्यापक होते दायरे को भी जिक्र कर चुके हैं। आपको बता दें कि सीबीआई का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है और इस एजेंसी ने कई बड़े मामलों को सुलझाया है और तमाम लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। इसके अलावा कई बार सीबीआई पर सवाल भी उठे, लेकिन सीबीआई की शुरुआत और उसके जरूरी जो सरकारी भ्रष्टाचार है उसमें लगाम लगाने में सीबीआई काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। साल 1941 में इसे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर स्थापित किया गया था। इसके बाद हर तरह के पेचीदा केस और एजेंसी को दिए जाने लगे। सीबीआई 1965 में कई तरह के मामलों की जांच के अधिकार भी दिए गए थे। सीबीआई को इंटरपोल के साथ सीधे बातचीत का अधिकार दे दिया गया है। जी हाँ, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्राइम होता है उसकी देखरेख इंटरपोल करता है और उससे इंफॉर्मेशन का जो सीधा लिंक है वो सीबीआई के पास उसका अधिकार है। अगर इंटरपोल की किसी अंतर्राष्ट्रीय क्राइम की जांच करनी है तो उसे सीबीआई से संपर्क करना होगा। सीबीआई को स्पेशल दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा 2 सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों और अपराध की जांच करने का अधिकार देती थी, लेकिन एक्ट की धारा 5/1 के तहत बताया गया कि रेलवे क्षेत्रों और राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, बशर्ते राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति प्रदान करें, यानी राज्य की इजाजत लेना जरूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।